अब देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने फिजन देख लिया था और अब हमारा सेकंड क्या है, वो है बडिंग। ठीक है, बडिंग, राइट। तो यहाँ पे बडिंग में जो वर्ड है बड, उसका मतलब क्या होता है, देखो जो बड है उसका मतलब होता है आउटग्रोथ, ठीक है, या फिर आप इसको स्मॉल प्रोजेक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको, स्मॉल प्रोजेक्शन, ठीक है। इसके बाद जो ये बर्ड है ये कहाँ अराइज होती है, अराइजिंग ऑन पेरेंट बॉडी, ठीक। इसके अलावा हमारे पास एक और क्वेश्चन भी आता है कि जो बर्ड है उसका अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो बर्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो, तो फॉर्मेशन इसके अंदर अनइक्वल सेल डिवीजन से होता है, ठीक है, यानी कि अनइक्वल सेल डिवीजन होगी जिससे क्या बनती है, बर्ड बनती है, और जो बर्ड बनती है वो स्मॉल होती है एज कंपेयर टू पेरेंट, ठीक है। और इसके अलावा हम इसके अंदर देखें एग्जाम्पल, बर्डिंग के एग्जाम्पल की बात करें तो बर्डिंग जो है वो ईस्ट में भी प्रेजेंट होती है, यानी कि ये क्या हो गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया, और हाइड्रा में भी प्रेजेंट होती है, और ये क्या हो गया, मल्टी सेलुलर, ठीक है। जबकि फिजन की बात करें तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस बनेगा, वो ये कि जो फिजन था उसके अंदर जो डिवीजन हो रहा था पेरेंट बॉडी का वो क्या हो रहा था, इक्वल हो रहा था, राइट। जबकि बर्डिंग में जो डिवीजन हो रहा है वो क्या हो रहा है, अनइक्वल डिवाइड कर रही है सेल, जिसके अंदर जो बर्ड बनती है, ठीक है, जो आउटग्रोथ बनती है वो पेरेंट बॉडी के कंपैरेटिव छोटी बनती है। दूसरी चीज कि जो बडिंग होती है उस दौरान ये बडिंग की जो फिनोमिना है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हमें देखने को मिल रही है, प्लस हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिल रही है, दैट इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। अगर हम देखें कि फिजन की बात करें तो फिजन जो है वो फिनोमिना सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होती। तो मैंने पहले भी ये चीज क्लियर की थी, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो होता ही होता है, प्लस ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जो सेलुलर, जिनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल है, यानी कि जो उनकी बॉडी है वो बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइज्ड है, जैसे कि हाइड्रा जो कि मल्टी सेलुलर है, इनकी सेलुलर लेवल पे इसका क्या रहता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रहता है। जो सिंपल प्लांट और एनिमल है उनके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें तो होता ही होता है। तो ये जो एग्जांपल है जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा कि मान लो ये स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाए कि जो बडिंग है और वो जो होती है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों में होती है, और फ्यूजन जो होता है वो ओनली मल्टीसेलुलर में प्रेजेंट होता है, तो आपसे पूछ लिया जाएगी ये स्टेटमेंट सही है गलत। अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा कि जो बडिंग है वो यूनिसेलुलर में होता है और मल्टीसेलुलर में भी होता है, जबकि फ्यूजन होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसमें रहता है, यूनिसेलुलर में। अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भी ये क्वेश्चन बन गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बडिंग एंड फिजन। काफी सारे डिफरेंस हो गए हमारे सामने, क्या क्या डिफरेंस है, जो फिजन था वो यूनिसेलुलर में, यहाँ पे ये यूनि और मल्टी दोनों में है, वहां पे इक्वल डिवीजन हो रहा था पेरेंट बॉडी का, यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन हो रहा है किसके अंदर, पेरेंट बॉडी के अंदर। कैसे होता है वो हम देखें यहाँ पे। अगर हम यीस्ट की बात करें तो क्या रहता है यीस्ट के अंदर कि जैसे कि मान लीजिए ये एक यीस्ट सेल है, ठीक है, और ये उसका न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे जो ये न्यूक्लियस है इसके अंदर डिवीजन होगा, यानी कि इसके न्यूक्लियस में क्या हुआ, इलोंगेशन हुआ, और ये क्या है पेरेंट, और ये इसका जो है वो बर्ड फॉर्मेशन है। उसके बाद में जब न्यूक्लियस डिवीजन कर जाता है तो जो साइटोकाइनेसिस है इसके अंदर अनइक्वल डिवीजन हुआ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो यानी कि कैरियोकाइनेसिस है वो तो क्या है,
मैं बोल सकती हूँ कि कैरियो जो काइनेसिस है वो तो इक्वल डिवीजन कर रहे हैं, लेकिन जो साइटोकाइनेसिस है इसके अंदर बच्चों वो अनइक्वल डिवीजन कर रहा है। ठीक है, तो अनइक्वल डिवीजन कर रहा है, तो ऊपर जो ये स्ट्रक्चर बन रही है ये क्या बन रही है, बड, और जो नीचे की जो स्ट्रक्चर बन रही है ये क्या है हमारे पास, पेरेंट। तो एक डिफरेंस हमारे पास ये भी आ गया कि बडिंग के दौरान पेरेंट और डॉटर सेल, ठीक है, जो क्या है बर्ड के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है, ये बर्ड जब थोड़ी ग्रो करेगी फिर अपने पेरेंट से सेपरेट हो जाएगी और एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करती है। सो यहाँ पे पेरेंट और डॉटर सेल के अंदर हम इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे, अगर हम देखें कि थोड़े टाइम बाद में ये क्या होती है, सेपरेट हो जाती है, कहाँ से, फ्रॉम पेरेंट। तो ये तो क्या हो गया पेरेंट बॉडी और ये हो गया डॉटर सेल। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास डॉटर और ये क्या बन गया पेरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको इजीली पेरेंट और डॉटर में डिफरेंशिएशन हो रहा है, जबकि फीजन के अंदर इस तरीके का कोई फिनोमेना हमें देखने को नहीं मिल रहा था। ठीक है, अब आगे हम बात कर रहे हैं किसके अंदर, ईस्ट के अंदर का। अब देखते हैं हाइड्रा के अंदर। हाइड्रा के अंदर अगर हम डिवीजन देखें हाइड्रा में, तो हाइड्रा की जो स्ट्रक्चर है वो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। ये क्या है पेरेंट बॉडी, और पेरेंट बॉडी पे कुछ इस तरीके से पहले क्या बनती है बड, ये क्या बनी है बड। ठीक है, और फिर ये बड जो होती है वो क्या करती है ग्रोथ करती है इस तरीके से। ठीक है, ग्रोथ करने के बाद में ये भी क्या हो जाती है सेपरेट हो जाती है फ्रॉम पेरेंट बॉडी। ठीक है, और पेरेंट बॉडी से सेपरेट होके ये तो क्या बन गई पेरेंट बॉडी, और यहाँ पे इस तरीके से छोटा सा क्या बन जाता है नई डॉटर। ये तो बन गया पेरेंट और ये बन गई हमारी डॉटर सेल। ठीक है, डॉटर इंडिविजुअल बोल सकते हैं, सेल ना बोल के हम यहाँ पे बोल सकते हैं इंडिविजुअल। ठीक है, सो इस तरीके से ये हमारा बडिंग है वो किसमें देखने को मिल रहा है, ईस्ट में भी देखने को मिल रहा है, प्लस हाइड्रा में भी देखने को मिलता है। इसके बाद में अगर हम बात करें टाइप की, यानी कि टाइप ऑफ बर्ड्स, अगर हम देखें टाइप ऑफ बर्डिंग। ठीक है, बर्डिंग जो है वो दो टाइप की होती है, या फिर बर्ड की अगर हम बात करें, स्पेसिफिक बर्डिंग नहीं बोल रही, अगर हम बर्ड की बात करें तो बर्ड जो है वो दो टाइप से बनता है। इसके अंदर एक तो बर्ड होता है एक्सो जीनस बर्ड और एक बनता है एंडोजीनस। ठीक है, अब एक्सो का मतलब ही होता है आउटसाइड और एंडो का मतलब होता है इनसाइड। तो क्लियर हो गया कि जो एक्सोजीनस का मतलब है यहाँ पे एक्सटर्नल। ठीक है, और एंडोजीनस का मतलब यहाँ पे क्या है इंटरनल। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो बर्ड बनेगी वो कहाँ बनेगी आउटसाइड द बॉडी बनेगी, और जो यहाँ बर्ड बनेगी वो इनसाइड द बॉडी बनेगी। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं आउटसाइड की अगर हम बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल ईस्ट का आ गया और हाइड्रा। ठीक है, जबकि इनसाइड का एग्जाम्पल लें तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल रहता है बच्चों, वो क्या है जेम्यूल। ठीक है, जेम्यूल जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, जेम्यूल जो फाउंड इन फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, जिसको आप स्पॉन्जिला भी बोलते हो। ठीक है, अब ये फिर आपका 11th का क्वेश्चन आ गया, फ्रेश वाटर एक क्वेश्चन आ गया, फिर स्पॉन्ज कौन से फाइलम में था पॉरीफेरा में, राइट, और कौन सा किंगडम चल रहा है एनिमल किंगडम। ठीक है, स्पॉन्जिला, ये आपका नीट का भी क्वेश्चन था कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का नाम बताओ, तो आंसर क्या जाएगा स्पॉन्जिला। तो जेम्यूल जो है वो क्या है एक इंटरनल बर्ड है, जेम्यूल क्या है एक इंटरनल बर्ड है। ठीक है,
तो एक क्वेश्चन तो ये आ गया कि जो आपकी इंटरनल बर्ड का एग्जाम्पल बताओ, तो आंसर क्या जाएगा, जेम्यूल। कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में, ठीक है, और उसका एग्जाम्पल क्या रहा है हमारे पास, स्पॉन्जिला, ठीक। तो ये क्लियर हो गया आपके। इसके बाद अगर हम जेम्यूल की स्ट्रक्चर की बात करें, तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो कैसी देखने को मिलती है, वो कुछ इस तरीके से आपके एनसीईआरटी की बुक में भी मेंशन है। एक मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बता रही हूँ जेम्यूल की, इस तरीके से हमें जेम्यूल देखने को मिलता है, और इसके अंदर बहुत सारी आर्कियोसाइट सेल्स प्रेजेंट रहती है। एक जेम्यूल का डायग्राम है, ठीक है, और इसके अंदर इस तरीके से काफ़ी सारे स्पिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। देखो स्पॉन्ज के बारे में आपने क्लास 11th में काफ़ी चीज़ें पढ़ी हुई है, तो जो ये रीजन है यहाँ पे, ये रीजन क्या कहलाता है, माइक्रोपाइल रीजन। ये जो लेयर है वो कौन सी है, आउटर लेयर है, ये इसकी इनर लेयर है, और अंदर की साइड में जो ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रही है, ये कौन सी है, आर्कियोसाइट, ठीक है, जिसको हम एक और नाम से भी बोल सकते हैं, वो है टोटिपोटेंट, या आप इनको स्टेम सेल भी बोल सकते हो, ठीक है। आर्कियोसाइट सेल्स मतलब क्या हो गया, ऐसी सेल जो काफी सारे फंक्शन करती है, या फिर इन शॉर्ट यूं बोलो कि ऐसी सेल्स जो नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्कियोसाइट, टोटिपोटेंट या स्टेम सेल के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये हमारा एक पूरा का पूरा डायग्राम किसका था, एक जेम्यूल का था, ठीक है। तो जेम्यूल अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज अ जेम्यूल, बोर्ड का क्वेश्चन आ गया, एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दिया हुआ है आपको, तो आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो जेम्यूल बनता है वो क्या है, तो आप बता सकते हो कि जेम्यूल क्या है, एक एंडोजीनस बर्ड है, यानी कि एक ऐसी बर्ड जो इनसाइड द बॉडी बनती है। किसके अंदर बनती है, तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल आ जाएगा, और वो क्या रहेगा, स्पॉन्ज, ठीक है। कौन से स्पॉन्ज में प्रेजेंट होती है, फ्रेश वाटर में या सॉल्टी वाटर में, तो आंसर आ जाएगा हमारा फ्रेश वाटर में। एग्जाम्पल फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का स्पॉन्जिला, जो कि आपका क्लास 9th से है, ठीक है। तो ये एक आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ जेम्यूल, तो आप ये इस तरीके से डायग्राम फॉर्म कर सकते हो। तो देखो बच्चों, ये सारा का सारा फिनोमिना था वो किसका था, बडिंग का था। बडिंग जो फिनोमिना है वो किस तरीके से परफॉर्म होती है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि बड का मतलब क्या था, आउटग्रोथ या स्मॉल प्रोजेक्शन, कहाँ अराइज होती है, पेरेंट की बॉडी पे बनती है। फॉर्मेशन कैसे होता है इसका, अनइक्वल सेल डिवीजन होता है, जिसे एक स्मॉल स्ट्रक्चर बनती है जो पेरेंट के कंपैरेटिव बर्ड्स होती है काफी छोटी होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास यीस्ट था, तो यूनिसेलुलर है, हाइड्रा जो कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहता है। हमने ये भी देखा कि यीस्ट के अंदर जो पहले कैरियोकाइनेसिस के अंदर तो इक्वल डिवीजन हो रही है, लेकिन साइटोकाइनेसिस के अंदर अनइक्वल डिवीजन होती है, जैसे एक छोटी और एक बड़ी सेल बनती है। जो छोटी सेल होती है उसको बर्ड बोलते हैं, जो बड़ी सेल होती है उसको क्या बोलते हैं, पैरेंट। और फिर एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में जब बर्ड ग्रोथ करती है तो अपने पेरेंट बॉडी से क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करती है। सेम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हाइड्रा के अंदर ये हमें देखने को मिल रहा है, और इस तरीके से एक नए बर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, और वो बर्ड फिर आगे नए डॉटर इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर टाइप ऑफ बर्ड की बात करें तो हमारे पास बर्ड दो टाइप की थी, एक एक्सोजीनस और एक थी एंडोजीनस। एक्सोजीनस का मतलब, एक्सो का मतलब ही आउटसाइड होता है, इनकी एक्सटर्नल बर्ड, एंडो मतलब इनसाइड, ठीक है। और एक्सो के तो एग्जांपल हमें ईस्ट और हाइड्रा में देखने को मिल ही गए थे। वहीं अगर हम एंडोजीनस की बात करें तो एंडोजीनस के अंदर एग्जांपल रहेगा जेम्यूल। जेम्यूल कहाँ होता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में। स्पॉन्ज अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से फाइलम में पुट करते हैं, तो पॉरीफेरा में, कौन से किंगडम में, एनिमल किंगडम में। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कहाँ से मिल रहे हैं, 11th से मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर जो आउटर इस तरीके स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, राउंड शेप होती है, जिसके अंदर माइक्रोपाइल रीजन होता है, आउटर इनर मेम्ब्रेन होती है, और बीच में सेल्स प्रेजेंट रहती है। और ये जो स्ट्रक्चर होती है इनको हम क्या बोलते हैं, स्पिक्यूल्स, जो कि उनका एज ए स्केलेटन की तरह काम कर रहे होते हैं। सो ये हमारा कंप्लीट फिनोमेना था किसका, बडिंग। और हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड के अंदर दो कंप्लीट कर लिए हैं, फ्यूजन भी हमने कंप्लीट कर लिया और प्लस बडिंग भी हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बाकी के जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड है हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। स्टे पॉजिटिव, कीप स्टडी, थैंक यू।